नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश के अंदर राजनीति को लेकर उठापटक हुई है। उछल कूद इतनी ज्यादा हुई है कि बहुत से ऐसे कमेंट, बहुत से ऐसे ट्वीट्स भी सामने आए हैं जिसके अंदर हमें साफ दिख रहा है कि जो विरोधी देश हमारे हैं, जो कहीं ना कहीं विभाजन को लेकर एक नया देश हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करके बनाया गया था, वहां के कुछ विशेषाधिकार पाने वाले व्यक्ति भी हमारे देश की विरोधी पार्टियों का साथ देते हुए दिख रहे थे। यानी कि कुछ ऐसे कमेंट्स हमें दिखे हैं जिसके अंदर साफ दिख रहा है कि अगर हमारे देश की कुछ विरोधी पार्टियां यानी कि कांग्रेस या फिर आप जैसी पार्टियां अगर सत्ता में आती हैं तो इससे पाकिस्तान के विशेषाधिकार पाने वाले कुछ नेताओं को बहुत फायदा होगा। अब ऐसा क्यों है, इसका तो कारण वही जाने। लेकिन इससे एक बात तो समझ में आ गई कि भाजपा को अगर सत्ता में लाया तो इसका मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं फिर से भूखमरी की ओर बढ़ चलेगा। और शायद यही कारण है प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जब वहां पर सभी वहां के मंत्रीगण जो थे, जो वहां पे पूरे मंत्री परिषद वहां पर शामिल था, उस समारोह के अंदर वो सभी शपथ ग्रहण कर रहे थे। वहीं उसी खुशी के दौरान एक इतना बड़ा हादसा या ये कहीं इतनी बड़ी घटना जो कि कश्मीर के साथ लगते जम्मू के अंदर रियासी के स्थान पर हुई। और वहां पर एक इतनी बड़ी घटना का जो मेन मुख्य कारण है वो पाकिस्तान से ही जुड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी उस जम्मू के अंदर, उस जम्मू के रियासी शहर के अंदर घुस आए, उस जगह पर घुस आए और वहां पर कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने निशाना बनाया जो कि हिंदू पिलग्रिम से, जो कि हिंदू भक्त थे। वो लोग शिवखोड़ी से यात्रा करके वापस जा रहे थे कटरा की ओर, और रास्ते में उन्हें एक आतंकवादी जैसे कुछ नकाब पहने हुए लोग नजर आए जो उन पर धारदार गोलियां चलाने लगे। गोलियां चलाते हुए सबसे पहले जो गोली लगी है वो वहां उस बस के ड्राइवर को लगी है। उस बस में लगभग 40 से 50 लोग शामिल थे, जिसके अंदर लगभग 11 से लेकर 15 तक लोग मार दिए गए गोलियों से, और बाकी के जो 30 लोग हैं वो घायल हो गए। दरअसल जब पहली गोली उस ड्राइवर को लगी तो ड्राइवर के हाथ से वो जो बस थी वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई, कहीं ना कहीं बस का जो उसका कंट्रोल था वो छूट गया और बस जो है वो खाई की ओर बढ़ गई। बस खाई में पूरी तरीके से गिरी नहीं, लेकिन फिर भी जो वहां के आतंकवादी वहां पर जो खड़े थे उन्होंने गोलियां चलानी बंद नहीं की। कुछ ऐसे मासूम बच्चे भी मिले हैं, या ये उन मासूम बच्चों की लाशें मिली हैं जिनके ऊपर 5 से 6 गोलियां उनके सीने पर लगा दी गई हैं। यानी कि जब बच्चों को मारा जा रहा था तो कहीं ना कहीं वो अपने नारे भी लगा रहे थे। जो उनके नारे हैं हम जानते हैं, नारे तकदीर जैसा, जो भी तकबीर जो भी होता है उसका नारा वो लगाते हैं, उस तरह का नारा भी वो लगा रहे थे। अब कोई रियासी तक घुस कर निकल आए, यानी कि कोई आतंकवादी है, पाकिस्तान से आ रहा है और रियासी जैसे जगह तक वो पहुंच जाए पूरा कश्मीर क्रॉस करके, वो ऐसे तो हो नहीं सकता। इसका अर्थ पूरा की पूरा यही है कि कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल बंधु है, जो वहां के लोकल लोग हैं, उन्होंने उन्हें मदद की है वहां तक पहुंचने में। एक वीडियो सामने और भी आई है जिसमें देखा जा सकता है कैमरे के अंदर कि वो जो बस जा रही थी, उस भक्तों से भरी बस के पीछे पीछे एक जीप भी उसका पीछा कर रही थी। और साथ के साथ वहां के जो घायल लोग हैं उनमें से जो लोग बच गए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि वो जो नकाब पोश या जो आतंकवादी बने हुए थे, उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी थी वो आर्मी जैसी ड्रेस पहन रखी थी। उनके हाथ में राइफल थी, बड़ी बड़ी बंदूकें थी, और वो गोलियां बिना देखे अनदेखा चला रहे थे। जितने मर सकते हैं वो मारने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उन्होंने पकड़कर, मतलब यानी कि दूर से ही उन्होंने गोलियां मारी हैं उनके सीने के अंदर, उनकी पीठ पर 5-5, 6-6 गोलियां मारी हैं। एक छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ 2 साल का था वो भी मारा गया। अब जब जांच चली तो जांच में यह भी पता लगा कि ये जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान से घुसे थे, और वहां पर बहुत ही घने जंगल हैं सांबा के। वहां के जंगलों को क्रॉस करते हुए, एलओसी क्रॉस करते हुए, यानी कि एलओसी अगर उन्होंने क्रॉस किया है तो कहीं ना कुछ मदद तो मिली होगी। अब वहां के घने जंगलों में वो घुसे,
उन घने जंगलों को क्रॉस करते हुए वो राजौरी पहुंचे। राजौरी जब वहां पर उन्होंने लोकल हेल्प मांगी लोगों से, या किसी भी तरीके से उन्होंने मांगने की कोशिश की, तो लोकल कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की है, और वो हेल्प करने के बाद ही ये रियासी तक पहुंचे हैं। और रियासी में भी इनको ये बताया गया था, या ये कहें कि ये पूरे के पूरे गुप्त तरीके से एक टक लगाए हुए बैठे थे कि कभी ना कभी तो यहां से कुछ ऐसा होगा, या कहीं ना कहीं से यहां बस गुजरेगी। कहीं ना कहीं इनको पता था कि ऐसा कुछ वहां से क्रॉस होना है, या कुछ भक्तगण वहां पे गए हुए हैं, और वो ताक लगाए बैठे थे कि हमें ये करना है। और उस खुंदक में कि हाँ, यहाँ पर जो हमारी सेंटर की सरकार है वो बीजेपी आ गई है, क्योंकि बीजेपी अगर सेंटर में रहेगी तो पाकिस्तान को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान भीख मांगेगा ही मांगेगा। और इसीलिए उन्होंने ये चीज कल करने की सोची। जब जब हमारे देश में कुछ अच्छा होता है, जब जब हमारे देश में कुछ बड़ा होता है, तब तब ये लोग कुछ ऐसा गलत करने की कोशिश करते हैं और गलत करते हैं। ये अपनी छाप छोड़ते हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति के अंदर भी हम अपनी अनुपस्थिति दर्ज करेंगे, हम दिखाएंगे कि हम हैं, हम जिंदा हैं। और इसका जो कसूरवार है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के वो आम नागरिक भी हैं, जो इनका साथ देते हैं, जो क्रिकेट के अंदर इन लोगों के साथ मुकाबला करने में खुशियां मनाते हैं, जो सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर मैच हो जाए तो हम सट्टा बाजार हमारा जो है वो कहीं ना कहीं चमकेगा, हम पैसे लगाएंगे, हमें कमाई होगी। ये नहीं सोचते कि आपके वो पैसा लगाने या आपके उस मैच को देखने से भी कितना बड़ा नुकसान हमारे देश के आम नागरिक या हमारे देश की सेना झेलती है। पिछले दिनों भी आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से हमारी सेना पर बार बार हमला किया गया था। पुंछ में, राजौरी में हम सभी जानते हैं हमला किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। वो जानते हैं कि सेना पर हमला करने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पर कोई भी उथल पुथल नहीं हो रही है। अब उन्होंने रास्ता अपनाया कि वहां के भक्तों को, खास तौर पे हिंदुओं को छेड़ा जाए, हिंदुओं को परेशान किया जाए, और ये किया उन्होंने। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर था? उन लोगों का जो भक्तगण बनकर आ रहे थे, जो कहीं ना कहीं मां भवानी की यात्रा कर रहे थे, मां भवानी को पूज रहे थे, मां भवानी के नारे लगा रहे थे, उन लोगों का क्या कसूर था? क्या उनके पास बंदूकें थी? क्या उनके पास हथियार थे? भक्ति में चूर लोग आ रहे थे और उनके ऊपर, उन मासूम लोगों के ऊपर इन्होंने हमला किया। और जो उनके साथ हेल्प कर रहे हैं, उनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है जो उन्हें वहां तक पहुंचाया। पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले आज भी हमारे देश में पनप रहे हैं, भले वो बॉलीवुड हो, भले वो क्रिकेट हो, भले वो कश्मीर की आवाम हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रंट में आकर साथ देते हैं, उनका सामने आकर साथ देते हैं और बोलते हैं मुखर होकर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे छुप कर उनका साथ देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं। हम सबने देखा पिछले दिनों में ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड चलाने वाले कितने ही बॉलीवुड के लोग थे, कितने ही इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने ऐसा ट्रेंड चलाया, यानी कि वो साथ के साथ यही बता रहे थे कि हाँ, हम आतंकवादियों का साथ देते हैं। भले उन्हें पता हो या ना पता हो, भले पैसे के लिए किया हो, लेकिन जब तक उन्हें पता नहीं था तो उन्होंने काम किया क्यों? इसका मतलब तो यही है कि वो जाने अनजाने आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। और आतंकवादियों का साथ देने का अर्थ यही है कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आ रहे हैं, आप उनका भी साथ दे रहे हैं। क्यों आइज ऑन रफा वाले आज ये ट्रेंड नहीं चला रहे हैं कि आइज ऑन रियासी भी कर दें? क्यों नहीं कर रहे हैं? बल्कि जिन लोगों ने आइज ऑन रियासी का ट्रेंड चलाने की कोशिश की, वो दक्षिण पंथी लोग, उनके इस ट्रेंड को इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं ना कहीं उस ट्रेंड को ही खत्म कर दिया गया, उस ट्रेंड पर रोक लगा दी गई, उस तरह का ट्रेंड चलाने नहीं दिया गया, वो हैशटैग ही खत्म कर दिया गया। ऐसे बहुत से हमारे जो सो कॉल्ड एप्स, जिनको हम शौक के तौर पर उनके ऊपर अपनी वीडियोस डालते हैं, वायरल करवाते हैं, रील्स बनाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आज भी लेफ्टिस्ट के हाथ में हैं। वो आज भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा की गई कोई भी ट्रेंड या हमारे ऊपर किया गया कोई भी हमला दुनिया तक ना पहुंचे। हिंदू आज से नहीं सह रहे हैं, हिंदू कई हजारों सालों से सह रहे हैं। ये जो आक्रांता हमारे ऊपर जो इतने इतने काम करते थे ना, जिन जिन लोगों को मारते थे, किस तरीके से हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है, ये आज भी चल रहा है,
ये आगे भी चलेगा यदि हिंदू जागृत नहीं हुआ, यदि वो क्रिकेट के इस तरह के भ्रम में फंसा रहा, यदि वो आज भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता रहा क्योंकि उसे वहां से पैसा मिलता है या उसे वहां से कहीं ना कहीं अपनी जो भड़ास है वो निकालने का मौका मिलता है, यदि आज भी वो चलता रहा तो ये सब खत्म नहीं होने वाला। आज भी आपको ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान किस तरीके से आपके ऊपर वार पे वार किया जा रहा है, वो भी आपके देश के अंदर बैठे गद्दारों के साथ मिलकर। ये इस चीज का एहसास हम हिंदुओं को नहीं है। हमारे कुछ लोगों की अब मृत्यु हुई है जिनकी एक बस के ऊपर हमला हुआ है। ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब आप लोग जागृत नहीं होंगे। ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल व्यवहार बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो लायक नहीं है हमारे साथ किसी भी तरह की दुश्मनी के भी लायक नहीं है वो लोग। वो हमारे बेचारे मासूम लोगों को मारने के लिए हर तरह के हथियार ढूंढते हैं, मारने के लिए अपने आतंकवादी भेजते हैं। क्या आप लोग अभी भी उनके साथ देंगे? क्या आप लोग अभी भी उनके लोगों को अपने देश में बुलाएंगे? क्या आप लोग अभी भी उनके साथ वार फेयर खेलेंगे? क्या आप लोग अभी भी इस तरह का क्रिकेट मैच उनके साथ खेलना पसंद करते हैं? आप ही के लोगों को मारा जा रहा है, किसी और को नहीं। आप ही के हिंदू भाई बहनों को, आप ही के हिंदू बच्चों को मारा जा रहा है। कब समझेंगे आप लोग ये चीज? आप सबको पता है कि कश्मीर हमारे ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा था। आप सबको पता है कश्मीर हमारे देवादिदेव महादेव की भूमि रही है। हम सब जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब कश्मीर से सभी हिंदुओं को घसीट कर बाहर निकाल दिया गया था, मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था, काट दिया गया था। उन्हें रातों रात अपने घरों को, अपनी जगहों को छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि वहां पर कश्मीर के अंदर आतंकवाद बहुत ज्यादा मात्रा में फैल चुका था। और वही आतंकवाद आज भी कहीं ना कहीं कश्मीर के कहीं ना कहीं इलाकों में छुपा हुआ है। और ये आतंकवाद वो नहीं है जो आपको फ्रंट रूप में दिखाई देगा, यानी कि लोग बंदूकें लेकर खड़े होंगे, नहीं। ये आतंकवाद वो है जो वहां के कहीं ना कहीं लोगों की सोच में आज भी जिंदा है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो आज भी नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर जो वहां की जमीनें, वहां के घर कश्मीरी हिंदुओं के थे वो उन्हें वापस मिले। वो आज भी नहीं चाहते कि कश्मीरी हिंदू वापस उनके घरों में वापस आए। वो आज भी नहीं चाहते कि उनकी जो डेमोग्राफी उन्होंने चेंज कर दी थी, जो कि मुस्लिम एक पूरा के पूरा एक कश्मीर को मुस्लिम समुदाय का घर बना दिया गया था, उस समुदाय को कोई छेड़े, वहां पर फिर से हिंदुओं की उपस्थिति हो, वहां पर फिर से हिंदुओं के घर बसने शुरू हो, वो नहीं चाहते। इसीलिए वो बार बार ऐसा कार्य करते हैं जिससे हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ता है, जिससे हिंदुओं के दिल पर कहीं ना कहीं प्रताड़ना मिलती है। कहीं ना कहीं लोग अपने दिल पर पत्थर रख के इन चीजों को देखने के मजबूर हो जाते हैं। अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि मैं जानती हूं कि जो आतंकवादियों ने कल किया, वहां के आम लोगों के ऊपर जो गोलियां बरसाई हैं, सेना से लड़ाई करते फ्रंट में आकर तो बात अलग होती, क्योंकि हमारी सेना कहीं से भी ये नहीं कि वो सक्षम नहीं है, वो जवाब देना जानती है। सेना पर हमला ना करके वहां के आम नागरिकों पर जो कि भक्त बनकर यात्रा करने गए हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया है। मैं जानती हूं कि हमारी जो सरकार है या ये कहे हमारी सेना इस चीज का जवाब अवश्य देगी, परंतु उन लोगों के ऊपर भी कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो छुप कर उनका साथ दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कश्मीर की वादियों में ही छुपे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कश्मीर के आवाम में ही छुपे हुए हैं। उन लोगों को ढूंढ कर निकालना बहुत आवश्यक है, और ये काम हमारी खुफिया एजेंसियां ही कर सकती हैं। सेना का काम होता है फ्रंट में लड़ना, वो सेना करेगी, लेकिन खुफिया एजेंसियों का काम यही है कि उन लोगों को ढूंढ के निकालें कि जो इन लोगों का साथ देते हैं, और उनको एक्सपोज करें, उन्हें जेल में डालें, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ताकि और लोग जो इनका साथ देते हैं वो दोबारा से ऐसा करने की सोचे भी ना। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।